नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सॉफ्टवेयर कांट बी टेस्टेड कंप्लीटली, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप टेस्ट नहीं कर सकते। उसमें एग्जैक्टली क्या गलतियां हैं वो तभी पता चलेगा जब वो कस्टमर उसको बेसिकली टेस्ट कर लेगा, जब वो सॉफ्टवेयर रन होने लगेगा अलग अलग जगह पे, जो उसका काम था वो करने लगेगा, तब हमें पता चलेगा उसके यूज के बाद टाइम के साथ साथ कि उसमें ये गलतियां हैं। पूरा टेस्ट करके हम नहीं देख सकते। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, हो सकता है हमारे एंड पे वो सही चल रहा हो, लेकिन जब कस्टमर के एंड पे जाएगा तभी उसका असली और फाइनल टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसमें फिर जो भी गलतियां होंगी वो नेक्स्ट वर्जन में सुधारी जाएंगी। ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो वन विल रन आउट ऑफ टाइम बिफोर रनिंग आउट ऑफ टेस्ट केसेस। तो ऐसा नहीं कि आप सारे तरीके के टेस्ट केसेस रन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप सब पे टेस्ट केस नहीं रन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सब पे हर तरीके का टेस्ट केस रन कर लेंगे, आपको उससे पहले ही टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम खत्म होने का मतलब है कि डिलीवरी डेट आ जाएगी, आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर भी तो करना है। आप बनाए जा रहे हैं, आपको डिलीवर भी तो करना है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास टेस्ट केसेस खत्म हो गए। ये एक बात है। बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आप इसी तरीके से टेस्टिंग करनी है आपको कि मैक्सिमम जिसमें चांस है, मैक्सिमम चांस है गलतियां पकड़ने का, वही वाले टेस्ट केसेस हम परफॉर्म करें। ये नहीं है कि पागलों की तरह सारे टेस्ट केसेस परफॉर्म करते जा रहे हैं और बाद में जो कॉम्प्लेक्स वाले टेस्ट केसेस थे जिसपे ज़्यादा हम पकड़ सकते थे, बग ज़्यादा चांसेस थे, उनको हम टेस्ट ही नहीं कर पाए। तो इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे टेस्ट केस को सेलेक्ट किया जाए। और आपने पहले पढ़ी भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कि बाउंड्री पे अगर कोई है वैल्यूज तो उन इनपुट्स पे चेक किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हमारी बेसिकली होती है टेस्टिंग टेक्निक्स। उससे हम पता लगाते हैं कि किस तरीके के टेस्ट केसेस चुने जाएं, ताकि हम जो टेस्ट केसेस बेसिकली रेलिवेंट हैं उन्हीं पे टेस्ट करेंगे। एवरी वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट कांट बी टेस्टेड। ये यही बात कि सारे टेस्ट केसेस आप नहीं चेक कर सकते। मोर थोरो टेस्टिंग विल रिक्वायर मोर बजट। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग करनी है तो बजट ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी बात है। वी कैन ओनली टेस्ट अगेंस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब जो सिस्टम की हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसी के अगेंस्ट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट की हल्की सी अलग है हमारे से, जिस पे हम टेस्ट कर रहे थे उससे थोड़ी अलग है, तो उस पर हम टेस्ट नहीं कर सकते सारे टेस्ट केसेस। हम तो अपने वाले सिस्टम पे टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया फाइनल टेस्ट क्लाइंट के पास जाके ही होगा। मैनुअल टेस्टिंग पोजेसेस लीस्ट एक्यूरेसी। मैनुअल टेस्टिंग का मतलब है बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टर बैठ के सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं। कोई टूल वगैरह उनके पास कोई ऑटोमेटेड टेक्निक नहीं है, बस ऐसे ही अलग अलग इनपुट्स पे अलग अलग काम लेके उस सॉफ्टवेयर से उसको टेस्ट किया जा रहा है कि वो कैसा परफॉर्म करता है, जो हमारा बेसिकली एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो इसमें लीस्ट एक्यूरेसी हो सकता है आप कुछ चीज़ चेक कर पाएँ, कुछ ना कर पाएँ। अलग अलग टेस्टर हैं, सबका अलग अलग स्किल है, सब अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। हो सकता है कोई एक पार्ट चेक कर ले, कोई दूसरा पार्ट चेक कर ले, लेकिन तीसरा पार्ट कोई टेस्ट ही ना करे। तो इस तरीके से इसमें लीस्ट एक्यूरेसी है। इसी वजह से ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी आगे आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो कंपेयरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विल बी अनरियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। अब बहुत सारा आपके पास डाटा आ जाएगा कि कोई सॉफ्टवेयर यहाँ फेल कर रहा है, यहाँ पास कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसका बेसिकली आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे, कि हम पता कैसे लगाएंगे कि जहाँ जहाँ फेल कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है। तो इतना सारा डाटा हमें एनालाइज करने में भी दिक्कत होगा मैनुअल टेस्टिंग में। अब ये जो लाल वाले है ना, अब इसी सबसे बचने के लिए बेसिकली आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग करोगे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या है, किस तरीके से करते हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ऑटोमेटेड टेस्टिंग की भी लिमिटेशंस है। जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लिमिटेशन में ये वाली तो मैनुअल टेस्टिंग की हो गई या फिर सिर्फ टेस्टिंग की हो गई। ऑटोमेटेड टेस्टिंग की भी लिमिटेशंस है। वो क्या है? डेवलपिंग एन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्क्रिप्ट विच कैन हैंडल ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट। बेसिकली क्या है कि अगर आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्क्रिप्ट ऐसी बना लें कि वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट कर ले, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर उसकी सारी चीज़ें खुद टेस्ट कर लें, तो ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है। फिर तो बेसिकली आप ऐसी स्क्रिप्ट बना रहे हैं जो अपने आप में ही एक सॉफ्टवेयर है। उतना ही टाइम स्क्रिप्ट को बनाने में लग जाएगा जो कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने में लगा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बेसिकली उतना बजट नहीं है, उतना टाइम नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर भी करना है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के टेस्ट करने लग जाएं जैसे मैनुअल टेस्टिंग में हो रहा था। इसके अंदर आपको अगर ऑटोमेट करना है तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव कर रहा है, उसी हिसाब से आप ऑटोमेट कर पाएंगे। तो बेसिकली टेस्टर से डेवलपर वाला काम लिया जा रहा है यहाँ पे। उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से ऑटोमेटेड टेस्टिंग मुश्किल है। उसके लिए ज़्यादा बेसिकली स्किल्ड टेस्टर चाहिए और ज़्यादा स्किल्ड अप्रोच चाहिए। और बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है अगर कोई, तो उसी में हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग लगाएं। लेकिन अगर कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो हो सकता है उसमें मैनुअल टेस्टिंग हम जल्दी कर लें। ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे, इतना सब करेंगे, तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। टू मच डिपेंडेंसी ऑन टेस्टिंग टूल्स। अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए हमारे पास टेस्टिंग टूल्स भी होते हैं, तो उसके ऊपर हमारी टू मच डिपेंडेंसी। अगर टूल्स में कुछ दिक्कत है, टूल्स अगर सही से नहीं कर पा रहा है परफॉर्म अपना जो भी उसका काम है, तो हमारी टेस्टिंग भी सही से नहीं हो पा रही, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो इस तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग के ये 3 हो गए लिमिटेशन। और ये टेस्टिंग में तो आप सारे लिख के आ ही सकते हैं। काफ़ी सारे लिमिटेशन मैंने आपको बता दिए। अगर आपको 4-5 भी याद रहे तो आप फिर आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन।